उत्तराखंड की कई अनदेखी राहों में लंबे सफर का बाद हम शुरू करने वाले हैं 1700 किलोमीटर लंबा और एक सफर अपने घर की ओर। हर की द्वार तथा पंच प्रयाग से बढ़ते हुए बद्री विशाल जी और उनकी चरणों के दर्शन से जो यात्रा प्रारंभ हुआ, उसका अंत होगा विष्णु भगवान के चरण स्पर्श करने के बाद। इस सुनहरे सफर और वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। भविष्य बद्री, नरसिंह मंदिर आदि बद्री दर्शन करते हुए कर्णप्रयाग से हम मुड़ जाएंगे गैरसेन, रानीखेत, भीमताल, हल्द्वानी होते हुए लखनऊ की तरफ और फिर पहुंचेंगे कोलकाता 2 रात के बाद। पिक्चर तो अभी बहुत बाकी है। 2 दिन लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद अब मौसम साफ हो रहा है। हम तपोवन में ठहरे हुए थे, जो ज्योतिर्मठ से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आज के दिन की शुरुआत हम भविष्य बद्री के दर्शन से करेंगे। तपोवन से निकलते ही एक रास्ता ऊपर की ओर कट जाता है। मेन रोड पर ही आपको माइलस्टोन और दिशा निर्देशक बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ से भविष्य बद्री की दूरी मात्र 13 किलोमीटर है। इन 13 किलोमीटर में लगभग 3000 फीट की चढ़ाई करनी पड़ती है। तपोवन 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा है और भविष्य बद्री की ऊंचाई 9000 फीट से भी ऊपर है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, सामने का दृश्य आपका दिल मोह लेगा। बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां सूरज के किरण में चमकती हुई, चारों ओर घने पेड़ और हरियाली, और उनके बीच से ऊपर की ओर बढ़ती हुई छोटी सी सड़क, मानो किसी सुंदर पेंटिंग की भीतर से गुजर रहे हो। इस यात्रा को बस महसूस कीजिए और आनंद लीजिए। भगवान के करीब जाने का रास्ता ऐसा ही होना चाहिए। सुभाई गांव में हमें रास्ते में लक्ष्मण सिंह रावत जी मिले, जो भविष्य बद्री की पुजारी हैं। फिर वो हमारे साथ मंदिर के द्वार खोलने के लिए चले। भगवान विष्णु की असीम कृपा से आज हमें सबसे पहले उनके दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। इधर देखिए, यहाँ कैंपिंग का भी व्यवस्था है। मंदिर का आसपास 1-2 होम स्टे और ढाबे भी है। पार्किंग से मात्र 100 मीटर ऊपर ही मंदिर का द्वार है। मंदिर के द्वार सुबह 7 बजे से रात 7-8 बजे तक खुले रहते हैं। तो हम लोग अभी लक्ष्मण सिंह रावत जी से, जो यहाँ भविष्य बद्री मंदिर का पुजारी हैं, उनसे इनका बारे में थोड़ा कथा सुनेंगे। बद्री विशाल भविष्य बद्री में स्वयं शिला पर प्रकट हो रहे नारायण प्रकट होने के कारण है गौ माता के दुग्ध से। अच्छा। आज से 200 वर्ष पहले नीचे गांव है सुभाई ग्राम, तो वहां से गौ माताएं आती थी जंगल भविष्य बद्री के लिए। तो नारायण काफी गायें होती थी, उनमें से एक गौ माता, उन गौ माताओं में से एक गौ माता शिला पर आती थी नित्य सुबह और भगवान का अभिषेक दूध से करवाती थी। तो नारायण ये दूध से डेली अभिषेक भगवान का जो है गौ माता द्वारा ही होता था, परंतु गौ माता घर में मालिक को दूध देने से इनकार करता था, दूध घर पे नहीं देते थे। तो एक दिन ग्वाले ने सोच लिया, भाई मेरी गौ माता घर पे दूध नहीं दे रही, मैं आज गौ माता का पीछा करूंगा। परंतु नारायण गौ माता का पीछा करने लगा। गौ माता भगवान ने लीला कर दी कि ग्वाले को आधे रास्ते पे बैठा दिया। वो गौ माता को देख नहीं सका कि गौ माता दूध देने कहाँ जाती है। तो नारायण गौ माता आई, शिला पर दूध अभिषेक किया और फिर दूध अभिषेक करके जैसा पूजा आदि करके फिर अपने गौ के साथ चलेगी। तब जाके ग्वाले, जो वहां पर ग्वाले को नींद आ रही थी, वो ग्वाला उठ गया तो जंगल में घूमने लगा गौ माता ढूंढने में। तो गौ माता कहाँ मिलती, गौ माता तो वापस चले गई थी। परंतु नारायण भगवान ने एक वो उसको भगवान ने दर्शन दे दिए ग्वालों को, और शिला पर जो है पूरी दूध अभिषेक हो रही थी। नारायण दूध नीचे को बह रही थी। तो ग्वाला ने यहाँ पर अपने गौ माता का दूध का दर्शन किया, तो उसके दिल में ये हो गया कि यहाँ पर कोई भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो नारायण गौ माता तो वापस चले गई थी, फिर ग्वाला भी चले गए वापस, तो गौ माता वहीं मिली। तो नारायण दूसरे दिन यहाँ पर समस्त ग्रामवासी सुभाई द्वारा भगवान की प्रथम पूजा की गई। तब से यहाँ पर भगवान मानने लगे। नारायण शास्त्रों में लिखा है, जोशी मठ में, आप नरसिंह मंदिर गए आप लोग? नहीं, जाएंगे ना। हाँ। तो नरसिंह भगवान की एक बाजू की कलाई वो पतला हो रहा नारायण। जिस दिन वो सिंहासन से नीचे जमीन पर गिर जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में मिल जाएंगे, और भविष्य बद्री में नारायण जहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं, वो भगवान चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हो जाएंगे और 12 महीने पूजा होती नारायण, और ये पंचबद्री में आता है। तो नारायण भगवान प्रकट हुए। ये आगे देखिए,
क्षीर सागर है कुंड, भगवान वहीं से प्रकट हुए। हाँ। ये क्षीर सागर है कुंड, हाँ। ये दिखा तुम आपको, ये आप ये रहे हैं। हाँ। ये क्षीर सागर है हाँ। कुंड, ये हाँ। भगवान का चरण है। हाँ। दोनों, ये भगवान का एक हाथ निकल गया नारायण। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। ये भगवान पूरे आप स्वयं भू पर, पहले नारायण यहाँ पर सीधा पूरी बराबर थी। अच्छा। श्रृंगार नहीं हो पाता था। अच्छा अच्छा। मालाएं नहीं आती थी। अच्छा। और ये अभी धीरे धीरे प्रकट होते। जी। हाँ, अच्छा। पोशाक नहीं पहना जाते, मुकुट नहीं आता। अब आप देख ले नारायण पूरा पोशाक के साथ और माला के साथ, मुकुट के साथ, ऊपर शेषनाग भगवान है नारायण में। अच्छा। शेषनाग भगवान, और बाजू में लक्ष्मी जी हैं, और इधर ये गणेश जी हैं, और ये गरुड़े हैं जी। अच्छा। बोले भद्रविशाल भगवान की जय। हमें तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि भविष्य बद्री की पोजीशन इतना पिक्चरस्क है। एकदम एकांत में दर्शन भी हो गया और ऐसे मनमोहक दृश्य देखने का सौभाग्य भी मिल गया। कैमरा पैन करने से सामने देखिए एक लाइन से बर्फीले चोटियां और एकदम सामने नीलकंठ। दूसरी ओर द्रोणागिरी पर्वत नजर आ रहा है और नीचे घाटी में गरजती हुई बह रही है धौली गंगा। आपके सामने सफेद पहाड़ों के नीचे जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो है यहाँ का प्रसिद्ध नंदा देवी मंदिर। आप लोग जब बद्री विशाल जी की दर्शन के लिए बद्रीनाथ आए तो एक बार अवश्य भविष्य बद्री जी के भी दर्शन करके जाएं। जोशीमठ से यहाँ की दूरी 30 किलोमीटर से भी कम है और स्थान की सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं। अगर संभव हो तो एकदम सुबह आए। बद्री दर्शन और पर्वत दर्शन दोनों ही बहुत अच्छे से हो पाएंगे। The Tapovan Inn and Resort is a very good place to stay. Nice clean rooms, and at off seasons you can get very good discounts on the rack rates. जोशीमठ से थोड़ा बाहर आप रहना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा जगह है। नाश्ते के बाद होटल से चेकआउट करके हम जोशीमठ की ओर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में कई बार रुकना पड़ा। स्क्रीन देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे क्यों। तपोवन से जोशीमठ यानी ज्योतिर्मठ की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। सीधे कर्णप्रयाग की ओर ना जाकर हम शहर के अंदर प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर के दर्शन के लिए आ गए। जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये मंदिर 1000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। मंदिर में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति की दाहिने भुजा की कलाई धीरे धीरे पतली होती जा रही है। शास्त्रों के अनुसार जब ये कलाई पूरी तरह से अलग होकर गिर जाएगी तब बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, मंदिर नष्ट हो जाएगा और वहाँ पूजा संभव नहीं रह जाएगी। तब नारायण भविष्य बद्री में चतुर्भुज रूप में प्रकट होंगे और पूरे वर्ष वहीं उनकी पूजा होती रहेगी। थोड़ी देर पहले यही कथा हमने भविष्य बद्री में पुजारी जी से भी सुनी। मंदिर दर्शन के बाद हम आगे बढ़े। जोशीमठ की नगर सीमा पार करते ही नीचे उतरते समय हम कई घंटे तक एक लंबे जैम में फंस गए। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया था। इस सुंदर प्रकृति की एक कठोर सच्चाई। हम कर्णप्रयाग की ओर बढ़ रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं और लैंडस्लाइड के कारण हमें रास्ते में 3 घंटे से भी अधिक समय तक रुकना पड़ा। नेशनल हाईवे 7 पर ज्योतिर्मठ से नंदप्रयाग होते हुए कर्णप्रयाग की दूरी लगभग 81 किलोमीटर है। कर्णप्रयाग से NH7 रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश की दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन NH7 पर आगे ना जाकर हम आ गए NH109 पर। ये कुमायूं को गढ़वाल से जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है। हमारी बाईं ओर बह रही है पिंडार गंगा, जिसका उत्पत्ति बागेश्वर जिले में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से होती है। आगे कर्णप्रयाग में जाकर ये नदी अल्कनंदा से मिलती है। अब तक हम गढ़वाल क्षेत्र में घूम रहे थे तो हमने सोचा कुमायूं को क्यों छोड़ा जाए। NH109 कर्णप्रयाग से गैरसेन, द्वाराहाट, रानीखेत, भीमताल और हल्द्वानी होते हुए हमें लाल कुआं तक पहुंचाएगा और वहां से हम बरेली होते हुए लखनऊ का रास्ता पकड़ लेंगे। जोशीमठ से हरिद्वार और मेरठ होते हुए लखनऊ जाने की दूरी की तुलना में इस मार्ग से दूरी लगभग 250 किलोमीटर कम है
लेकिन समय लगभग उतना ही लगता है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं यह रास्ता पतला और पहाड़ी है, लेकिन बहुत ही सीनिक है। कर्णप्रयाग से भीमताल तक का रास्ता हमारे लिए नया था और हर यात्रा में हमारी कोशिश रहती है कि नए नए रास्ता को खोजा जाए। साथ ही में पंचबद्री में सबसे प्राचीन आदि बद्री मंदिर के दर्शन भी करने थे। आदि बद्री इसी मार्ग पर कर्णप्रयाग से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार मंदिर का निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया था। कुल 16 में से अभी 14 मंदिर अवशिष्ट है। मुख्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और दिखाई देगा काली माता, शिव जी, राम लक्ष्मण सीता, गणेश जी, लक्ष्मी नारायण, माँ अन्नपूर्णा, गरुड़ देवता, गौरी शंकर आदि कई सारे मूर्तियां। कहा जाता है कि आदि बद्री के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ के दर्शन करने से अधिक पुण्य लाभ प्राप्त होता है। मौसम आज फिर बिगड़ रहा है। तेज बारिश गिरना चालू हो गया और धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है। आज हम ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाए। भविष्य बद्री, नरसिंह मंदिर एवं आदि बद्री दर्शन और फिर लैंडस्लाइड के लिए जैम में फंसे हुए समय बीत गया और आज थकन भी आ गया। घर के लिए टोटल 1700 किलोमीटर में आज सारा दिन में केवल 140 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाए। अभी हम उत्तराखंड के समर कैपिटल गैरसेन के नज़दीक है। इधर गढ़वाल मंडल विकास निगम के टूरिस्ट रेस्ट हाउस है। आज रात यहीं रुक जाएंगे। तो इधर में एक मिक्स ऑफ रूम्स है, सुपर डिलक्स और डिलक्स। शायद सुपर डिलक्स ऊपर में है, डिलक्स नीचे में है, या मिक्स ऑफ बोथ, लेकिन रूम्स अच्छा है। एक रूम टूर जल्दी से आप लोगों को दे देते हैं। ये देखिए डिफरेंट लोकेशंस वेयर जिएमवीएन इज लोकेटेड। ये है रेट्स ना आपका? यस सर। सुपर डिलक्स है 2250, नया रेट्स है ये। नया रेट है 5% जीएसटी सर इसमें। हाँ, और 12 थी इसमें 5 हो गई है। हाँ, और 1875 है अब जो हम लोग दिया डिलक्स जी रूम। सर, जी सर। तो ऊपर में सभी सुपर डिलक्स है या हाँ, ऊपर नीचे ग्राउंड फ्लोर में सारे डिलक्स है 6 कमरे और ऊपर में सभी सारे सुपर डिलक्स है, और फिर डॉर्मेटरी भी है। डॉर्मेट्री भी है। कैसा लगा सर आपको यहाँ? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, खाने का जगह बहुत बड़ा। टोटल कुल कितना रूम्स है आपका? 12 रूम। 6 डिलक्स, 6 सुपर डिलक्स। हाँ, तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर में एक डिलक्स रूम लेके रखे हैं 102। तो ये है 102 वाला डिलक्स वाला रूम। नीचे जो 6 डिलक्स वाला रूम है, थोड़ा सा अनपैकिंग हम लोगों का हो चुका है। हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि रूम में घुसते ही गंदा होने का पहले रूम टूर दे देते हैं, लेकिन बैटरी फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था तो थोड़ा चार्ज दे के अभी रूम टूर दे रहे हैं। तो इधर देखिए एक बैठने का टेबल, चेयर, बड़ा सा बेड, ब्लैंकेट्स दिया गया है। ज़्यादा ठंडा नहीं है इधर। और इधर एक मतलब चेंजिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया जैसे दिया हुआ है, और जो टॉयलेट है वो भी ठीक ठाक ही है। ये बड़ा सा गीज़र, ये हो गया बेसिन, और वो हो गया कमोड। साफ सुथरा है, एक रात के लिए काफ़ी। सो एंड यू सॉ द चार्जेस 1875 इंक्लूसिव ऑफ द न्यू 5% जीएसटी रेट। एंड ये मई से अक्टूबर तक रेट है, ये हायर रेट्स है। अक्टूबर के बाद ठंडी पड़ जाने से वो रेट कम हो जाता है। बस साइनिंग आउट फॉर टुडे। कल फिर सुबह मुलाकात होगा। A very good morning from GMVN गरसाई। अभी ऑलमोस्ट 5:50 होने को आया। ये सामने देखिए बोर्ड है, कर्णप्रयाग यहाँ से 49, बद्रीनाथ 175, गरसाई 1 किलोमीटर, और ये है हमारा GMVN गरसाई। वी आर स्टार्टिंग ऑफ आवर जर्नी फॉर टुडे। ये पास से हमारी बह रही है रामगंगा। Fastest route. You should reach your destination by 22:51. Take the next left to stay on National Highway 109.
ये रास्ता शॉर्ट है मगर दो डिसएडवांटेज है। एक तो बहुत नैरो है, कोई दूसरी साइड से गाड़ी आ जाए तो प्रॉब्लम, और जगह जगह पे रोड टूटा हुआ है तो स्पीड नहीं ले पा रहे। द्वारघाट है, द्वाराहाट है 37 किलोमीटर। रानीखेत 72। अच्छा और ये तो पूरा सफेद हो रखा है। हाँ, लोग मतलब कलकत्ता से इस साइड आ रहे हैं, बद्रीनाथ साइड, या वापस जा रहे हैं, हम लोग तो एक नया रूट एक्सप्लोर कर रहे हैं। रिकमेंडेशन है कि आप लोग मतलब कलकत्ता से पकड़ लीजिए पेरिफेरल, मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सॉरी, जो भी कनेक्टर से आप कनेक्ट करना चाहें, फिर लखनऊ होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, फिर एनसीआर नोएडा का अंदर होते हुए, फिर मीरठ होते हुए, हरिद्वार होते हुए उस साइड से आइए। रास्ता 250 से 300 किलोमीटर, लगभग 250-270 किलोमीटर ज़्यादा रहेगा। गूगल टाइम, ये रूट गूगल आपको, हम लोग अभी जो रूट में आ रहे हैं ना, जब वापस जा रहे हैं, गूगल आप लोगों को इसी रूट का बारे में बोलेगा, क्योंकि दिस रूट इज शॉर्टर बाई दैट टाइम, शॉर्टर बाई 250-260 किलोमीटर्स। और इसमें से टोल भी कम हो जाता है, क्योंकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे क्रॉस नहीं करना पड़ता है। तो और वो तो एनुअल पास में कवर्ड नहीं है, पूर्वांचल यमुना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे दीज आर नॉट कवर्ड इन एनुअल पासेस, तो टोल भी कम हो जाता है। तो गूगल इस रूट को ही दिखाएगा और टाइम एक ही दिखाएगा, मतलब वो सब एक्सप्रेसवे वाला रूट से हरिद्वार होते हुए आएंगे और इधर से जाएंगे तो एक ही रूट दिखाएगा। तो इसका जो आप प्रॉब्लम है ये है रूट, मतलब रास्ता थोड़ा नहीं, ये नेशनल हाईवे 109 है, रास्ता चौड़ा नहीं है, छोटा सा सिंगल लेन रोड है और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ट्रक ट्रैफिक है, तो बीच बीच में साइड देना पड़ रहा है। और जगह जगह रास्ता मतलब बरसात के कारण या जो भी कारण है, अभी तो जैसे अच्छा स्ट्रेच चल रहा है, लेकिन बीच बीच में अचानक टूटा रास्ता भी आ रहा है। और ये पूरा ही पहाड़ का ऊपर से है। उधर क्या होता है कि आप हरिद्वार पहुंच गए, ऋषिकेश पहुंच गए तो आप प्लेन्स पहुंच गए। इधर प्लेन्स पहुंचते पहुंचते आपको हल्द्वानी हो जाएगा, और हल्द्वानी, कर्णप्रयाग से हल्द्वानी इस रूट पे मान लीजिए आपको 9-10 घंटा तो आराम से लगेगा। ये देखिए कैसे क्लाउड फ्लोट कर रहे हैं वैली का अंदर। इसी वैली से हम लोग घूमते हुए आए हैं, तो पूरा कोहरा था। ये देखिए क्लाउड जा रहा है, ऊपर चंदा मामा है, और सामने देखिए लग रहा है पूरा हम लोग क्लाउड का ऊपर है। ये देखिए हमारे बगल से क्लाउड्स फ्लोट कर रहे हैं, वाइट लेयर ऑफ क्लाउड्स, एज इफ वी आर ऑन टॉप ऑफ द स्काई। पूरा वाइट होके रखा The है। route avoids a road closure in one. You are on the best route. You should reach your destination by 22:56. ये जगह है गियरसाई से द्वाराघाट की। वाओ वाओ, पुराना लोहबा जगह है। ये देखिए कुदरत का करिश्मा, क्या जगह है। ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए रुके थे द्वाराहाट में। अल्मोड़ा जिले में स्थित द्वाराहाट मंदिरों का गांव कहलाते हैं। 8वीं से 13वीं सदी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाया गया 55 मंदिर समूहों के लिए द्वाराहाट प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। रास्ते थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, हिल ड्राइविंग है, कंसंट्रेशन लग रहा है, छोटे रास्ते हैं, लेकिन वो सब का जो थकावट है ना वो खत्म हो जा रहा है ये ग्रीनरी और ये सीनरी देख के। वाह, राइमिंग, ग्रीनरी एंड सीनरी। साउंड सुनिए, नेचुरल साउंड। ये रानीखेत जाने का टाइम ना है, एक जगह इतना अच्छा लगा, हम लोग रुक गए हैं पिक्चर लेने के लिए। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। दिस इज अ वॉर मेमोरियल। माय कंट्री माय फ्लैग। अग्निवीर, द प्राइड ऑफ द नेशन। हेडक्वार्टर्स कुमायूं रेजिमेंट सेंटर, सागा ऑफ वेलर। अरे वाह, द स्पिरिट ऑफ कुमायूं रेजिमेंट। अच्छा, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड मेजर शैतान सिंह। ये और परमवीर चक्र।
खन्ना द्वार, ये मतलब ऑल द वेज टू दैट रेजिमेंट हेडक्वार्टर्स ना। इधर भी बन रहा है। सामने ऊपर है कुमायूं हाउस। In 1 kilometer, continue straight. One bullet, one enemy. Russell's retreat, whatever it is, I don't know. Humayun House and Russell's retreat, एकदम साफ सुथरा पूरा because all of it is cantonment area. कैंटोनमेंट एरिया। इधर जा रहा है। हाँ, हल्द्वानी, नैनीताल, कैंची धाम, हाँ। चौपटिया, झूला देवी। अभी आप देख रहे थे रानीखेत कैंटोनमेंट की कुछ झलकियां। कैंची धाम से चल रहे हैं। नीम करोली बाबा का अखाड़ा। यहाँ जूते रखने का जगह है। यहाँ ये से नीचे मंदिर है। ये है। आज खाली है, नहीं तो इधर तो हालत टाइट हो जाता पूरा। भीड़ है तो मतलब रास्ता खाली है। आगे है कैंची धाम। देखिए इधर से लाइन लग रहा है, नीचे से ये है बाबा का मंदिर, नीम करोली बाबा का मंदिर, कैंची धाम। ये आगे हैं हम लोग भीमताल पे। ये सामने देहरादून 232, दिल्ली 279, National Highway. बरेली 105, हल्द्वानी 8। ये हम लोग आ चुके हैं प्लेन्स में। चढ़े थे ऋषिकेश से, हिमालय चढ़े थे ऋषिकेश से, और अभी नीचे प्लेन्स आ गया हल्द्वानी से। बरेली 77 किलोमीटर्स, रुद्रपुर 18 किलोमीटर्स दाहिने ओर। हम सीधे जाएंगे बरेली की ओर। Lane to turn left. लखनऊ 317, अच्छा, ठीक है। बरेली 57 एंड शाहजहांपुर इज 139, आगरा 328। पहाड़ों में क्या होता है ना, अभी सुदीप्ता ने बताई कि शाहजहांपुर है यहाँ से 42 किलोमीटर्स। हम बोला समझ लो, अगर ये तुम कल शाम को बोली होती 42 किलोमीटर्स तो ये टाइम लग जाता लगभग 1.5 घंटा, मिनिमम 1.5 घंटा। हाँ, और अभी इधर से अभी तुम बोल रहे हो 42, मतलब वो आधा घंटा 40 मिनट में कवर हो जाएगा। Right. यही डिफरेंस है हिल ड्राइविंग में, और जहाँ पर नैरो हिल रोड्स होता है, और हाईवे में, 4 लेन हाईवे में। तो लॉजिस्टिक्स makes a lot of infrastructure and logistics makes a lot of difference. Not logistic, infrastructure makes a lot of difference. And obviously प्लेन रास्ता है, ऐसा 4 लेन हाईवे है तो कोई बात ही नहीं। पहाड़ों में भी जैसे बद्रीनाथ वाला हाईवे है, ये है जहाँ पर चौड़ा रास्ता है, डबल लेन है, वहाँ हो जाता है। वहाँ ऑब्वियसली 42 किलोमीटर्स वहाँ मान लीजिए 1 घंटे में आ जाएगा, कि 1 घंटे का नीचे आ जाएगा। लेकिन जहाँ पर छोटा सा रास्ता है और एकदम पहाड़ों का ऊपर, वहाँ पर 40 किलोमीटर्स मतलब 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। यही डिफरेंस है। सुबह से, आज सुबह निकले थे करीब 6 बजे। 6 बजे से मान लीजिए करीब 12:30 बजे, 1 बजे तक हम लोग आए थे 140-150 किलोमीटर। उसका बाद अभी और 150 किलोमीटर जोड़ लिए हैं। ये देखिए हमारा पीछे आज के लिए सूर्या महाराज घर जाने के लिए तैयार है। हम अभी है लगभग सीतापुर से 60 किलोमीटर आगे, मतलब पकड़ लीजिए वही यहाँ से 130-40 किलोमीटर कुछ होगा, 130 होगा लखनऊ। हम लोगों ने तय किया कि आज रात लखनऊ के पास ही रुक जाते हैं। गैरसैंण से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर लाल कुआं के पास किच्छा तक पहुंचने में हमें करीब 7 घंटा लग गए। इसके बाद स्टेट हाईवे 37 से बरेली और नेशनल हाईवे 30 से शाहजहांपुर और सीतापुर होते हुए हम लखनऊ की ओर बढ़े। आज कुल मिला के लगभग हमने 560 किलोमीटर की दूरी तय की। हमने लखनऊ शहर के अंदर प्रवेश नहीं किया, बल्कि वैसामाव के पास से आउटर लिंक रोड लेकर सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास आ गए। चांदसराय गांव, जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होती है, वहां से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है जलसा रिसोर्ट, जहां हम आज रात ठहरने वाले हैं। हम लोग ही नहीं हैं ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर में, रूम नंबर 106। ये 1300 रुपीज़ का रूम है।
तो वैल्यू फॉर मनी है। बड़ा रूम, चेयर टेबल, डबल बेड और एक अलमीरा भी है और एसी है और टॉयलेट्स, क्लीन टॉयलेट। तो ठीक है, 1300 रुपये में एक रात के लिए वैल्यू फॉर मनी। साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट, विल मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग। Good morning, friends. We are leaving Jalsa Resort, Lucknow, In 150 for meters, our make a heading U-turn. towards our home. For the last lap of our journey. भैया hopefully. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इस साइड है। साहब जो है, हाँ आप ये ट्रक घूम रहा है, हाँ। इधर घूम के आप इस तरफ सीधे चला जाना 4 किलोमीटर। अच्छा, ये रास्ते में जाने जैसे कटिंग है क्या घूमने का? ये क्या सामने घूमा ट्रक, अच्छा 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 इस पे मत चढ़ना था, आप इधर के लिए जाना सुल्तानपुर रोड पे 4 किलोमीटर। अच्छा बहुत बड़ा चौराहा है। अच्छा। ये रहा, छोटा है हाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, छोटा ग्रीन बोर्ड। हाँ। चलिए, स्पीड लिमिट 120। वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, होमवर्ड बाउंड, द लास्ट लेग ऑफ आवर पूजा वेकेशन ट्रिप टू द हिमालयस। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। আমি বুঝি না কত মনে খোঁজে ये देखिए एक्सप्रेसवे में क्या हो गया। पूरा आलू से भरा हुआ था, है ना, लोडेड ट्रक एकदम। ले लिया सुल्तानपुर वाला एग्जिट। Take the exit. गूगल का ऊपर भरोसा करके ले लिया। गूगल नहीं दिखा रहा है कि जाम नहीं है ससाराम में, इसलिए चलते हैं। Continue for 3 kilometers. अभी हम जौनपुर छोड़ के वाराणसी की तरफ जा रहे हैं। जौनपुर बाईपास कर दिया, लेफ्ट की तरफ चला गया और हमने सीधा रास्ता ले लिया वाराणसी की ओर। हाँ, मतलब वाराणसी नहीं घुसने वाले हैं, पकड़ लेंगे वाराणसी का आउटर रिंग रोड और वहीं से जब ये रास्ता अभी नया बन के तैयार हुआ है, आने का टाइम भी वही लिया था। मतलब वो एयरपोर्ट का पास से ये चालू होगा और वो गंगा क्रॉस करके मुगल सराय को वो मतलब बेड़ के वो फिर चंदौली के पास आके उतार देगा हम लोगों को। मतलब पूरा बनारस बाईपास हो जाएगा, इंक्लूडिंग द टोल गेट फॉर एंट्री टू बनारस एज वेल एज द गंगा क्रॉसिंग जो होता है ना, उस पे बीच बीच में जाम लगते रहते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये नया ORR के लिए वो पूरा बाईपास करके चंदौली पहुंच जाएगी। वाराणसी वेलकम सस, पहुंच गए हैं वाराणसी का आउटस्कर्ट्स में। अभी Another 28 kilometers. इसमें थोड़ी बार हम लोग तो वाराणसी घुसेंगे नहीं, हाँ। तो इसको थोड़ी ही बात ले लेंगे वाराणसी का आउटर रिंग रोड। ये जगह देख के कोई समझ पाएगा बनारस का जो इंटीरियर सिटी है वो इतना हजारों वर्ष पुराना, इतना छोटे छोटे गली घाट्स, ये सब कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा ना ये देख के। सिटी का और एक रूप है। और एक ये देखिए, रिंग रोड पकड़ना है। Take the exit to National Highway 135B. रिंग रोड टू योर लेफ्ट, ये जो ग्रीन बोर्ड है वो दिखा रहा है। ये हम लोग पकड़ लिया वाराणसी का बाईपास या रिंग रोड। सो इन बनारस रिंग रोड, जहाँ से एक्चुअली रिंग रोड पूरा चालू होता है, वहाँ पर हेवी व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। नॉट श्योर व्हाई, but trucks are not allowed. वो देखिए गंगा, जय गंगा मैया। जय गंगा मैया।
ये वाला फ्लैंक अभी काम चल रहा है। हाँ, बंद है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वो सिंगल, अच्छा वो बना ही नहीं है अभी, वो ब्रिज मतलब अभी बना ही नहीं है, सिर्फ एक ही ब्रिज ओपन हुआ है। कोलकाता, प्रयागराज एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, क्या बात है। इधर से निकल जा पाएंगे हम लोग, इधर से चढ़े थे, शायद इधर से बन गया होगा, हम लोग उस दिन ढूंढ नहीं पाए ना। ये देखो ना, रास्ता तो जा रहा है सामने। Take the exit. ऐसा छोटा छोटा बना के रख दिया है ना, पता नहीं चलता है। Continue for 1.5 Then you turn to the kilometers. left. ये आ गया ये सीधे से ले लो आप। NH19। हाँ हाँ, ये आ गया ये NH19 चंदौली। हम लोग अभी उत्तर प्रदेश से बिहार पधार रहे हैं। ये सामने सामने एक नदी है, क्या नाम है नदी का? करनासा नदी। करनासा, या जो भी है नदी का नाम, मतलब दिस रिवर सर्व्स एज द बॉर्डर बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये हम थे उत्तर प्रदेश में और ये हम चढ़ गए नदी का ऊपर। करमनासा रिवर मैप में इतना छोटा आ रहा था ना, दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से। ये देखिए फिर डाइवर्शन, मतलब एक के बाद एक, 50 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर के बाद डाइवर्शन है, क्योंकि ये 6 लेनिंग का काम हो रहा है और वो फ्लाईओवर बन रहा है, सब छोटा छोटा क्रॉसिंग के ऊपर। हम सासाराम को पार कर रहे हैं। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि बेमौसम बारिश के चलते यहाँ नेशनल हाईवे 19 पर 20 किलोमीटर से भी लंबा जाम लग गया था और ये जाम कई दिनों तक बना रहा। हम टेंशन में थे कि आज यहाँ की स्थिति कैसी होगी, क्योंकि अगर फिर से जैम होता तो हम बुरी तरह फंस सकते थे। हम लोगों ने जस्ट सासाराम क्रॉस किया तो अभी तो कोई जाम वाम कुछ नहीं मिला, एकदम फ्री था। तो एक हफ्ता पहले जो बारिश वाला जाम था वो जाम तो कट गया, लेकिन छुटमुट जो खबर मिला है कहीं ट्रैक ब्रेकडाउन हो गया, कहीं कहीं अटक गया, तो जाम हो जाता है। अभी हम लोग आ रहे हैं डेहरी पर और सामने ही है सोन नदी, तो वी विल बी क्रॉसिंग डेहरी ऑन सोन रोड ब्रिज। कोलकाता की ओर इस अंतिम चरण में आज हमने 990 किलोमीटर की दूरी तय की। सुबह 6:30 बजे लखनऊ से यात्रा शुरू की और लगभग 18 घंटे रास्ते में बिताने का बाद रात ठीक 12 बजे हम अपने घर पहुंच गए। कुछ सफर होते हैं और कुछ यात्राएं होती हैं। ये वैसी ही एक यात्रा थी जिसकी यादें शायद जीवन भर हमारे साथ रही। हरिद्वार होते हुए बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा से शुरू हुआ ये सफर धीरे धीरे एक रोमांचक अभियान में बदल गया, जहां हमने अनजानी सड़कों पर चलते हुए उत्तराखंड की अनदेखी राहों को करीब से जाना। कभी हम पहुंचे एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊंची ऊंचाइयों तक, कभी देखा निर्मल उच्च हिमालयी झीलों का सौंदर्य, कभी पुराने तिब्बती व्यापार मार्गों पर चलते हुए ऊंची दर्रों और अद्भुत घाटियों को महसूस किया। मौसम की पहली बर्फबारी से मुलाकात हुई और बर्फ से ढके ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया की राहों पर जोखिम से भरे पलों का भी सामना किया। गढ़वाल से कुमायूं तक फैली हुई इस यात्रा में ड्राइव के साथ साथ कई जादुई ट्रैक भी हमारे साथ ही बने और चमोली जिले की सुंदरता ने सचमुच हम पर एक अलग ही जादू कर दिया। अगर आपको ये सीरीज उतना ही पसंद आया जितना हमें इसे आपके सामने लाने में आनंद मिला, तो कृपया वंडरलस्ट एस्केपेड्स को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें और भी अनदेखी राहों तक ले जाने की प्रेरणा देती हैं। नई यात्राओं के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।